त्रेता युग की बात है, जब पृथ्वी क्षत्रियों के अत्याचार से कांप रही थी। अधर्म बढ़ रहा था, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार में जन्म लिया, परशुराम के रूप में। अर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र। धरती कांप उठी थी जब जंगलों में तपस्यारत अर्षि पुत्र परशुराम को पता चला कि उनके पिता महर्षि जमदग्नि क्षत्रियों के हाथों मारे जा चुके हैं। ये वही क्षत्रिय थे जिनके राजा सहस्त्रार्जुन ने उनकी गौ कामधेनु को बलपूर्वक छीना था, और अब प्रतिशोध में पिता का रक्त बहा दिया गया था। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। कोई साधारण शस्त्र नहीं, यह ब्रह्म दत्त थी, स्वयं शिव जी से प्राप्त। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने संकल्प लिया, अंत न कर दूं, मेरा शस्त्र शांत न होगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 21 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया। पृथ्वी कराह उठी, नदियां और रक्त से लाल हो गईं। लेकिन तभी एक दिन परशुराम ने देखा, एक छोटा बालक रणभूमि में मरे हुए पिता के पास बैठा, चुपचाप आंसू बहा रहा है। न कोई शस्त्र, न प्रतिकार, बस मौन पीड़ा। उस क्षण परशुराम को क्रोध नहीं, करुणा ने छू लिया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। अन्याय के विरुद्ध मेरा युद्ध था, लेकिन निर्दोषों का नहीं। यहीं से परशुराम ने क्षमा को चुना और चले गए महेंद्र पर्वत पर ध्यान करने, जहां वे आज भी जीवित माने जाते हैं, समय के अंत तक न्याय के प्रतीक बनकर। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा वीर वह है जो समय आने पर शस्त्र उठा सके, लेकिन समय आने पर उसे त्याग भी सके।